राधाष्टमी का उत्सव तो जन्माष्टमी से भी बड़ा होता हमारे ब्रजमंडल में। तो ऐसे राधाष्टमी का भाव। अब कई लोग पूछ रहे हैं कैसे क्रम होना चाहिए, तो देखो ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता रात्रि 12 बजे, पर किशोरी जी जो हैं ये उदिया भाव से प्रकट हुई। मतलब सूर्य उदय, जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण पड़ी है पृथ्वी पर, बस हल्के हल्के सूर्य उदय हुआ, तभी किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक प्रकार से नेक्स्ट सुन लो, ताली बाद में बजा ले। सुबह 4:30 बजे, 4-4:30 बजे आप सबको, अगर घर में किशोरी जी विराज रही हैं स्वच्छंद भाव से, तो किशोरी जी को अभिषेक करना। वैसे हम तो दोनों उनको ही कर दें। जन्माष्टमी पे भी युगल सरकार, घर के ठाकुर जी जो हैं युगल राधा कृष्ण, उनको करें, और राधाष्टमी पर भी दोनों उनको ही करें। अगर घर में केवल लड्डू गोपाल विराज रहे हैं, केवल ठाकुर जी मुरली मनोहर लाल जी विराज रहे हैं, त्रिभंगलली ठाकुर जी, तो भी उनको अभिषेक करो। उन्हीं को ही श्री जी स्वरूपा मान करके उनको अभिषेक करो। वैसे तो नियम ऐसा है कि जन्माष्टमी और राधाष्टमी को रात्रि भर जागरण करो, रात भर उत्सव करो, रात भर नाचो गाओ आनंद करो, किशोरी जी को प्रादुर्भाव होगा। और किशोरी जी वास्तव में शयनावस्था में हो, कमल के पुष्प ले आओ और सुंदर सुंदर कमल के पुष्पन के बीच में किशोरी जी के श्री विग्रह को विराजमान रखो, वही में ही पौढ़ाओ। क्योंकि ऐसा भाव शास्त्र में है कि कमल के मध्य से ही किशोरी जी प्रकट भई। तो कमल मध्य में किशोरी जी को विराजमान करो। घर पे ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को विराजमान रखो। और प्रातः काल 4 बजे है तो महाराज शंखनाद करो, बधाई गायन करो, सुंदर घंटे घड़ियाल नगाड़े आदि बजाओ। वाक्य बाद में दीप प्रज्वलन करके किशोरी जी को प्रादुर्भाव करो। फिर वाक्य बाद पंचामृत अभिषेक करो। पंचामृत अभिषेक करवे के बाद में सुंदर किशोरी जी को श्रृंगार करो। श्रृंगार करवे के बाद भोग धराओ। भोग धरा करके फिर किशोरी जी की आरती करो। आरती करने के पश्चात फिर खूब नाचो, इतने नाचो इतने हम तो अभी जयपुर में एक बात कह के आए, उत्सव तब तक मत मानो कि नाचते नाचते उत्सव करते करते डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ जाए। अगर आपको दवाई नहीं लेनी पड़ी तो समझो उत्सव मनाया ही नहीं आपने। शादी ब्याह होता है घर में तो लड़की का जो भाई होता है या लड़की के पिताजी, लड़की के मामा, लड़की पक्ष के, लड़का वाले तो ऊधम करें, लड़की वाले इनकी कमर कसे, उनके जेब में 2-4 दवाई पड़ी रहती है, सिर दर्द की, पेट दर्द की। क्यों, हमारी तो बड़ी 3 बहनें, तो उनको पता है वो एक दवाई रखी रहेगी। क्यों, सिर दर्द हो रहा है, सो नहीं पा रहे हैं। तो तभी ब्याह माना जाता है जब पिता और भाई ये बिल्कुल श्रमित हो जाएं, तब लगता है हाँ ब्याह हुआ। श्रमित ही नहीं हुए तो क्या बात का ब्याह। ऐसे ही उत्सव में महाराज एक आनंद की बात करें, ये नहीं जबरदस्ती कि महाराज दवाई लेनी ही पड़ जाए। जब तक इतने श्रमित नहीं हो जाओ, इतने नहीं थक जाओ कि महाराज अब कुछ नहीं हो सकता हमसे, पस्त नहीं हो जाओ, तब तक नाचते ही रहो किशोरी जी के आगे, ठाकुर जी के आगे। खूब बढ़िया उत्सव करियो, खूब नाचियो, और फिर व्रत रखो पूरे दिन। किशोरी जी को खूब बढ़िया व्यंजन पवाओ, और पवा करके वो कोई को वितरण करो, कोई अपने काजे थोड़ा रख लो। दूसरे दिन जब नौमी लगे सो वाको पाओ प्रसाद रूप में, पर वादन व्रत रखो। और भैया नहीं रुको जाए तो पालियो, चकाचक पाओ। बोले हमारी श्री जी को उत्सव है, हम तो पाएंगे तो पाओ, कोई दोष भी नहीं। व्रत ना करने से पाप नहीं लगता है, पर व्रत करने से पुण्य बहुत होता है हमको, लेकिन पुण्य की नहीं, हमको किशोरी जी की कामना है। तो इस प्रकार, और फिर एक नियम सुनो, ओम नमः शिवाय। या तो संभावना बने तो सहस्त्र कमल, 1000 कमल, और 1000 कमल की भावना नहीं बने तो 1000 कोई भी पुष्प, लेकिन सुगंधित होने चाहिए, बिना सुगंध वाले नहीं। मोगरा के हो जाएं, हार श्रृंगार के हो जाएं, गुलाब के हो जाएं, और यदि व्यवस्था बन जाए तो कमल 1000 हो जाएं। किशोरी जी के अभिषेक के बाद, आरती करने के बाद, सब आरती आदि पूजन किशोरी जी को भोग लगाने के बाद, फिर उसके बाद 1000 कमल से श्री चरणों की अर्चना करो।
अब अर्चना में तो कई लोग ऐसा भाव रखेंगे कि राधा सहस्र नाम गाओ, राधा सहस्र नाम से 1000 कमल चढ़ाओ, पर हमारी भावना ऐसी गोपाल सहस्र नाम से चढ़ाओ, गोपाल जी के नाम से एक एक कमल ठाकुर जी, क्योंकि भैया धन धन राधिका के चरण, बड़ी महिमा है किशोरी जी के। पद्म पुराण में तो इतनी सुंदर व्याख्या है किशोरी जी के जन्मोत्सव की। 1000 एकादशी मल्टीप्लाई इंटू 100 कर दो, जितना आएगा इतना फल मिलता है एक राधाष्टमी का व्रत करने से। अब कई लोगों के मन में भाव रहता है कि मेरे मन में भी ऐसा ही भाव रहता है कि भैया उत्सव है ठाकुर जी को, जन्माष्टमी को उत्सव है, राधाष्टमी को, तो फिर काय को हम लोग भूखे प्यासे रहें, बढ़िया माल छाने। तो भाव तो रहता है, पर शास्त्रों में बड़ी महिमा है। व्रत करने का नियम मूलतः इस भाव से होता है कि भाई जब हम अन्न का सेवन नहीं करते हैं तो अन्न सेवन ना करने से आलस्य जाता है, अन्न सेवन ना करने से मस्तिष्क में, मन में नकारात्मक ऊर्जाएं नष्ट हो जाती हैं। फलाहार रहते हैं तो निश्चित ही है ऊर्जावंत होते हैं, तो ऊर्जावंत होंगे तो और बढ़िया उत्सव मनाएंगे। लेकिन बिल्कुल ही आहार ग्रहण नहीं करोगे तब तो फिर मतलब व्रत इसलिए करना है कि उत्सव में आपसे आपकी ऊर्जा पूरी लगे, आलस्य ना आवे, नकारात्मक भाव ना आवे, मन में कोई दुर्भाव ना आवे, इसलिए अन्न का त्याग किया जाता है। बाकी तो उत्सव में तो खूब पाओ धुआंधार, लेकिन व्रत करने से आपके उत्सव में बेहोशी आ रही है महाराज और बिना भोजन किए कुछ तो फिर उत्सव को भंग करने वाली बात हो जाएगी। उत्सव को भंग नहीं, उत्सव को सुंदर बनाने के लिए व्रत करना है। तो राधाष्टमी उत्सव पर इस बार व्रत निश्चित करो, हर बार ही करो। वैसे तो शास्त्रों में दशावतारों में 4 अवतारों के व्रत करने की आज्ञा दी है, रामनवमी और नृसिंह चतुर्दशी, कृष्ण जन्माष्टमी और वामन द्वादशी। लेकिन जब हम रामकृष्ण उपासक हैं तो हमारे भाव में रामकृष्ण 2 एक हैं, ये दोनों भी एक हैं और फिर इनकी आह्लादनी शक्तियां भी एक हैं। राधा कृष्ण स्वरूपाम वै कृष्ण राधा स्वरूपिणौ कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। जब किशोरी जी ब्रजमंडल में श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप हैं तो फिर उनके लिए भी ये व्रत की क्रिया करनी है। पद्म पुराण में ब्रह्मा जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है कि भैया व्रत निश्चित करना चाहिए, इतना फल मिलता है, इतना फल मिलता है। लेकिन जब भी फल कोई फल बताता है ना कि महाराज जी ये करने से ये फल मिलता है, ये करने से ये फल, मन में एक ही बात आती है, अगर ये करने से ये फल मिलता है, अगर हम इसके बदले फल की कामना ना करके ठाकुर जी की कामना करें तो हमको व्रत इसलिए करना है हमको श्री जी मिले, हमको व्रत इसलिए करना हमको ठाकुर जी मिले। तो कभी भी आपको किसी व्रत या किसी नियम के पीछे फल बताया जा रहा हो, सुन लिया करो, अच्छा इससे ये फल मिलता है, उस फल को गौड़ करके उस फल के स्थान पर किशोरी जी को विराजमान कर दो। हे किशोरी जी, हम राधाष्टमी को व्रत या मारे करेंगे कि हमको आपकी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो, आपको प्रेम प्राप्त हो, इसलिए हमको व्रत करना है। अक्षय तृतीया के दिन लोग दुनिया भर का दान करते हैं, चावलों का दान कर रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं, स्वर्ण दान कर रहे हैं, चांदी दान कर रहे हैं, जे दान कर रहे हैं, वो दान कर रहे हैं। हमारे मन में भाव आता है कि भैया वादना नाम को दान करो, जो राह में मिल जाए वही से कहो जय श्री कृष्ण, जो राह में मिल जाए वही से कहो राधे राधे, नाम दान करते चलो। बोले क्यों? बोले अक्षय तृतीया को कछु दान करो तो अक्षय है जाए, तो हम नाम दान करें, हम ठाकुर जी को भजन दान करें, अरे भक्ति दान करें, अपनी भक्ति अक्षय हो जाए, नाम अक्षय हो जाए, प्रेम अक्षय हो जाए, ऐसी अक्षय तृतीया मनाओ। तो राधाष्टमी उत्सव इस बार भागवत कृपा निकुंज में गिरधर लाल जी का मनाया जाएगा। सुबह 9 बजे से क्रम रहेगा, 8 बजे द्वार खुल जाएंगे, आके बैठ जाना। 9 बजे फिर अभिषेक होगा, टीवी हम लगवा देंगे 2-4 ताकि लाल जी दिखें आप सबको, और फिर उसके बाद बधाई गायन उत्सव आदि चलेगा। 10-11 बजे तक का क्रम रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं, छोटा ही क्रम रहेगा। और क्योंकि
व्रत रहेगा तो केवल पंचामृत मिलेगा पीवे को, खावे को कछु ना देंगे हम। प्रसाद भी रहेगा, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद बाहर ही मिल जाएगा। फिर उसके बाद राधा वल्लभ जी जाइयो, वहां पे ऊधम मचाइयो, बिहारी जी जाइयो। और सुनिए, राधाष्टमी को हमारे ब्रजमंडल के रसिक शिरोमणि स्वामी श्री हरिदास जी का जन्मोत्सव है। फिर तटीय स्थान जाना, तटीय स्थान जाकर के स्वामी जी महाराज को प्रणाम करके आना। वहां पर खूब निधिवन राज जाना, निधिवन में जाके स्वामी जी को प्रणाम करके आना। दान जरूर करना, ब्राह्मणों को बुला करके, घर में कुछ संत जनों को बुला करके, स्वयं मत पाना पकवान, उनको पवाना, उनको खूब दान दक्षिणा देना। काय बात बोल, बधाई है हमारी लाडली जी प्रकट भई है, वाकई बधाई बांटते रहो। नहीं तो कछु नहीं चले तो 10-10 की गड्डी ले लियो और पूरे टम्पू और रक्सान में घूमते सबन को बांटते चलो, लो भैया हमारी लाडली जी की बधाई है। अरे उत्साह, ये तो मैं बता रहा हूं मंच से, ये बताने वाली बात नहीं, आपके मन में अपने आप आनी चाहिए ये सब बातें। हमारी लाडली जी प्रकट भैया, हम कहा करें आज। सब मत हैं हमारे शास्त्रों में कि भैया ठाकुर जी से 1 वर्ष बड़ी हैं लाडली जी। कई भाव ऐसे बताए जाएं कि 1 साल बड़ी हैं, और कई भाव ऐसे बताए जाएं 15 दिन छोटी हैं। पर अधिकतर ब्रजवासी 15 दिन छोटी वारो भाव ही माने। लाडली जी नेक छोटी हैं लाडली ठाकुर जी से, क्योंकि हमने जब राधा रसामृत कथा करी नागपुर में, 2 बार कर चुके, वह कथा को तो सुख ही अलग है। कभी कभी मैं भी सुनता हूं, इतना आनंद मिलता है, सुख मिलता है किशोरी जी के चरित्र में। तो वहां एक प्रसंग सुनाया था मैंने कि जब किशोरी जी को प्रादुर्भाव भयो तो नंदरानी यशोदा भी आई हैं लाल जी को लेकर के। उससे ये बात प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी को जन्म पहले भयो है, 15 दिन बाद किशोरी जी भई।